غوث اعظم रहमतुल्लाह अलैह की सवाने व करामात, सच्चाई का अहद व सफ़र बगदाद। सच बोलो वरना मेरा मुंह मत देखना। ये वो अल्फाज थे जिसने एक नौजवान को डाकुओं के सामने खड़ा कर दिया। ये कोई आम वाक़या नहीं, ये वो बुनियाद थी जिस पर तारीख के सबसे बड़े वली की रूहानी इमारत खड़ी हुई। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू हीरोज़। आज हम आपको गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मुकम्मल, हैरत अंगेज़ और करामात से भरपूर सवाने हयात सुनाने जा रहे हैं। वालदा का अहद। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी जब नौजवानी में इल्म की प्यास बुझाने के लिए अपने गांव गेलान से बगदाद का लंबा सफ़र शुरू कर रहे थे तो उनकी वालदा माजिदा ने उन्हें सिर्फ 40 दीनार दिए और उनसे सच्चाई का पुख्ता अहद लिया। वो जुमला, मेरे बेटे हमेशा सच बोलना और कभी झूठ के करीब न जाना वरना मेरा मुंह न देखना, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। बगदाद का खतरनाक सफर। इसी अहद की आजमाइश रास्ते में हो गई। जब उनका काफिला हमदान के करीब से गुजर रहा था तो डाकुओं के ग्रोह ने हमला कर दिया। डाकू हर किसी का माल लूट रहे थे। जब एक डाकू ने नौजवान अब्दुल कादिर से पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो उन्होंने बिला खौफ कहा, मेरे पास 40 दिनार हैं जो मेरे कुर्ते के अंदर सिले हुए हैं। डाकुओं को यकीन न आया और उन्होंने तलाशी ली तो दिनार वाकई वहां मौजूद थे। डाकुओं का सरदार ये सच्चाई और दयानत देखकर तौबा करने पर मजबूर हो गया। इल्म का हुसूल। बगदाद पहुंचकर उन्होंने शानदार उलमा से फ़िक़्ह, हदीस और दीगर उलूम हासिल किए, मगर उनका दिल सिर्फ ज़ाहिरी इल्म से मुतमईन न हुआ, वो बातनी और रूहानी इल्म की तलाश में थे। बियाबानों की रियाजत। इल्म मुकम्मल होने के बाद उन्होंने दुनिया की आसाइशें छोड़ दीं और 25 साल तक वीरानों, गारों और बगदाद के मज़ाफ़ात में सख्त मुजाहिदे और रियाजतें कीं। इस दौरान उन्होंने भूख, प्यास और सर्दी की वो शिद्दत बर्दाश्त की जो आम इंसान के बस की बात नहीं। वो सब्र व इस्तकामत का पहाड़ बन गए। उनके दिल से दुनिया की मोहब्बत मुकम्मल तौर पर निकल गई और वो खौफ खुदा और इश्क़ रसूल में मुकम्मल तौर पर गर्क हो गए। रूहानी मकाम। यही रियाजत ही थी जिसने उन्हें वो रूहानी मकाम अता किया जहां से उनका फैज़ आज भी जारी है। यही वो दौर था जब वो आम आलिम से बदलकर गौसे आज़म के लक़ब के हकदार बने। लोगों की रहनुमाई। रियाजत से वापसी के बाद हज़रत गौसे आज़म ने अपने उस्ताद के मशवरे पर दर्स व तदरीस और तबलीग का सिलसिला शुरू किया। उनकी शख्सियत और रूहानी ताकत का असर ये था कि लोग जौक दर जौक तौबा करने आते। उनकी मजलिसों में 70,000 से ज्यादा लोग जमा होते। उनके सामने कई जालिम हुक्मरान तौबा करके अदल की राह पर आ गए और हजारों यहूदी और ईसाई उनकी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम में दाखिल हुए। मारूफ करामात। उनसे मंसूब कई ऐसे वाक़यात हैं जो उनकी रूहानी अजमत को बयान करते हैं, जैसे मुर्दे को जिंदा करने का वाक़या या मुरीद की किश्ती को डूबने से बचाना। उनकी हर करामत दरअसल अल्लाह की कुदरत और औलिया की अजमत की दलील थी। वो सिर्फ जिस्मानी मदद नहीं करते थे बल्कि रूहानी बीमारियों का इलाज करते थे। वसाल और विरासत। 91 बरस की उम्र में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 1166 ईस्वी में बगदाद में वसाल फरमाया, लेकिन उनकी तालीमात उनके वसाल के बाद भी ख़त्म नहीं हुई। उनके बेटे और शागिर्दों ने उनके रूहानी सिलसिले को आगे बढ़ाया, जिसे आज दुनिया सिलसिला कादिरिया के नाम से जानती है। ये सिलसिला आज भी दुनिया के कोने कोने में करोड़ों लोगों के लिए रूहानी रहनुमाई का जरिया है। आखिरी नसीहत। उनकी तालीमात का निचोड़ बहुत सादा था। खौफ खुदा अपनाओ, सच्चाई और अमानतदारी पर कायम रहो और लोगों के साथ तवाज़ु से पेश आओ। गौसे आज़म ने हमें सिखाया कि अल्लाह की मोहब्बत और लोगों की रहनुमाई ही असल मकसद ज़िंदगी है। आपको उर्दू हीरोज़ की ये अजीमुशान और तवील दास्तान कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप गौसे आज़म की सच्चाई और रूहानी अज़मत से सबसे ज़्यादा क्या सीखते हैं। इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।